ये कांग्रेस की टिकट है, तो क्षेत्रीय पार्टी दुकान नहीं है कि चलते फिरते मिल जाए। जिसको भी हाईकमान टिकट देगी हम साथ हैं। जो लोग जेजेपी के नहीं हुए, बीजेपी के नहीं हुए, कांग्रेस के कैसे हो सकते हैं? तो बीजेपी का तो कोई रखवाली ही नहीं है। उन लोगों से पार्टी तो सावधान है ही है, लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं एवन हरियाणा। चुनावी हलचल का जो दौर है वो लगातार अपने पूरे शबाब पर है। पांचों पांडवों के साथ टोहाना में हम लोगों ने एक दौर चलाया था बातचीत का, जिसमें एक हमारे साथी इनमें से नदारद थे उस दिन। आज उनकी उपस्थिति नज़र आ रही है, तो उन्हें भी शामिल करते हैं। लेकिन बातचीत राजनीति परिदृश्य से होगी और इन दिनों किस तरह की सक्रियताएं और सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, ये मसला भी पूरी तरीके से आज चर्चाओं में शामिल होगा। दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं कृष्ण नागली जी, पूर्व चेयरमैन हैं, प्रतिनिधि, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। साथ ही मेरे बिल्कुल बाईं ओर बलजिंदर सिंह ठरवी जी हैं, जिला प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी से। और बिल्कुल सरदार जी बैठे हुए हैं, सरदार बलदेव दांदीवाल, वरिष्ठ नेता हैं और जट से पूर्व प्रधान हैं। तो ये तीन लोग इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। इनके साथ चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाएंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर इस समय सरगर्मियां किस तरीके से तेज होती जा रही हैं, चर्चाएं कैसे बढ़ती जा रही हैं। आप लोगों की चर्चाएं पूरी हैं और पांचों जो पांडव हैं वो भी चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। किस तरह से आप लोग सक्रिय हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, सक्रियता तो लोगों का मन है अब कई बार बदलाव लाने का। रही बात पांचों पांडव, हम पहले किसान आंदोलन में भी एक साथ थे, या कोरोना काल में भी एक साथ थे। कहीं किसी का दुख सुख उसमें सब एक साथ रहते हैं। आज भी एक साथ, आगे भी एक ही साथ रहेंगे। लोगों का मन है, बेदाग छवि के पांचों आदमी हैं, श्याम दाम दंड भेद सारे इकट्ठे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लोगों का मन है और मेहनती है, सारे मेहनती है, सारे नज़दीकियाँ हैं दिल्ली दरबार में सबकी। अपने वकीलों का काम है, हाईकमान का काम है, वो क्या करती है। जिसको भी हाईकमान टिकट देगी हम साथ में। बिल्कुल। ठरवी साहब, क्या लग रहा है आपको, टिकट मिलने वाली है आप लोगों में से किसी को? देखो, टिकट का फैसला कांग्रेस हाईकमान करता है। हम सबका एक ही दायित्व है कि बूथ से लेकर जिले तक कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। जी। हमने कांग्रेस में रहना है, जय राहुल जय खड़गे कहना है। हम लोग कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरा नाता कांग्रेस से है। जो लोग 2 महीने पहले आए हैं या अभी महीने बाद आएंगे, वो लोग भी कांग्रेस की टिकट मांगते हैं। जिनको ये नहीं पता कि कांग्रेस का मूलभूत कैडर क्या है, जो लोग कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप नहीं है, वो लोग भी कांग्रेस की टिकट जेब में डाले घूमते हैं। जी। हम तो एक बात जानते हैं कि हमने कांग्रेस में रहना है और सच्चे मन से माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाना है। और हरियाणा के अंदर 1 महीने बाद चुनाव है। हमने इस बीजेपी जेजेपी सरकार को भगाना है। और जो जंगल राज हरियाणा के अंदर कायम है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, लोगों को, आम किसान का, मजदूर का, दलित का, पिछड़े का हक दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी को लाना है। जो हाईकमान फैसला करेगा हमें वो मंजूर है। कांग्रेस पार्टी की टिकट जिसे भी मिलेगी, हम लोगों का स्वागत करना वो हमारा दायित्व है। बात रही कांग्रेस पार्टी की टिकट की, आप टिकट की बात करते हो, टिकट तो हम भी मांगते हैं, हमारा भी दायित्व है। हम भी पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस से नाता रखते हैं। जी। 2 कांग्रेस पार्टी की मैंने यहाँ रैलियाँ करवाई और पीसीसी का मैं डेलीगेट, बतौर डेलीगेट मेंबर हूँ। किसान सेल का जिला प्रधान हूँ। पिछले लंबे समय से मेरा परिवार कांग्रेस की सेवा कर रहा है। अगर मुझे पार्टी नहीं भी देती फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर मेरे किसी और साथी को मिलती है तो हम सब लोग सच्चे मन से उसकी मदद करेंगे। रही दूसरी बात, भी कोई दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग टिकट मांगते हैं, जो लोग किसान विरोधी हैं, कांग्रेस विरोधी थे और हैं, वो लोग भी कांग्रेस की टिकट, क्योंकि कांग्रेस के साथ पहले कई प्रांतों में धोखा हो चुका है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, उनके अंदर कांग्रेस की सरकारों को स्थिर कर दिया जाता था। अब कांग्रेस पार्टी अपने सच्चे सिपाही को कांग्रेस की टिकट देगी, क्योंकि
जो दल बदलू लोग होते हैं, जिनका कोई कांग्रेस से कोई पृष्ठभूमि नहीं है, वो कभी भी आने वाले समय में अगर मान लो इत्तेफाक एक आदमी को टिकट मिल जाती है, वो क्या पता कब पार्टी की सरकार तोड़ दे। इसीलिए जो लोगों का अहम और वहम है कि टिकट मेरी है या टिकट पैसे में बिकेगी, वो लोग सब अपना ये वहम दूर करें। कांग्रेस पार्टी की टिकट कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगी, ये मेरा आप लोगों से वायदा है। टिकट को लेकर के इतनी होड़ क्यों नजर आ रही है, और खासतौर से कांग्रेस की टिकट ही सभी क्यों लेना चाहते हैं? देखो, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा की अगर हम बात करें टोहाना की, मात्र 16,000 वोट कांग्रेस को मिले थे, और पूरे हरियाणा के अंदर अगर ज़्यादा मार्जिन से कांग्रेस कहीं यूपी जैसे हालात हुए तो वो हमारा प्रांत था, इसे हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। अब हम लोगों ने एक एक करके गली गली मोहल्ले मोहल्ले कांग्रेस का शोर शराबा किया, चाहे वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान था, चाहे वो हर घर हर बूथ कांग्रेस थी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव था, चाहे उसके बाद आज तक निरंतर कांग्रेस को मजबूत करने का जिन लोगों ने, जिन साथियों ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है, वो सब लोग कांग्रेस पार्टी के टिकट के हकदार हैं। जी, वो तो ठीक है, हकदार तो हैं ही, लेकिन आप बता रहे हैं बहुत से लोग नए ज्वाइन हुए हैं, वो भी दावा कर रहे हैं। देखो, लोकतंत्र में टिकट मांगना सबका अधिकार है, देना ना देना अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान ने करना है। ये कांग्रेस की टिकट है, कोई क्षेत्रीय पार्टी दुकान नहीं है कि चलते फिरते मिल जाएगी, एक व्यक्ति विशेष ने कह दिया। इसके अंदर मंथन करने से पहले, टिकट मांगने से पहले आवेदन लिए जाते हैं, उसके ऊपर मंथन होगा, उसका क्या पृष्ठभूमि है, क्या उसका पिछला रिकॉर्ड रहा, कितने उसको वोट आए, कितने वो चुनाव जीता, वो हारा, इन सब बातों के ऊपर, क्या उसके ऊपर एलिगेशंस रहे, क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, ये सब बातें देखते हुए कांग्रेस पार्टी निर्णय करती है। सरदार जी, आप भी मौजूद हैं यहाँ पर, और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि तमाम दर्शकों को बताएं, अगर पार्टी आपको मौका दे दे तो आप क्या करने वाले हैं? देखो, मेरे तो भाइयों के इन्हों दे नाल जे कोई टिकट दिंदे है तो मैं खूब आपदे तन मन तो ਉਹ करूँ। बाकी मौका ਜ਼ਰੂਰ देना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी तो आप पहला भी काम कर रहे हैं, तो हुड्डा साहब ਨੂੰ भी पता है, दीपिंदर जी ਨੂੰ भी पता है, हर कांग्रेस ਨੂੰ पता है जी भी मैं अज तक किसी भी पार्टी ਨੂੰ वोट नहीं दिया, ना 3-4 पीढ़ियां हो गई जिद्दे तो असी वोटर ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ भी हुड्डे दे नेतृत्व जी वोट दिने असी कोई। तो कृष्ण जी, क्या आप लोगों की जो अर्जी है, एक तरह से आप लोगों का जो विचार है, आपकी विचारधारा है, क्या पार्टी हाईकमान तक पहुंचाने का प्रयास आप लोग कर चुके हैं, या वो अर्जी पहुंच चुकी है कि आप लोगों का मनसा है, आप लोगों का मन है चुनाव? देखिए, पार्टी हाईकमान को सब पता है। जब भी मुसीबत का समय था, जब बहुत कम लोग थे यहाँ, जब हमारी पार्टी के 16,000 वोट सिमट के रह गई थी, जब भी पार्टी को पता है, सब युवा है, सारे मेहनती है, सभी ने इकट्ठा काम किया है, इकट्ठा ही करने लग रहे हैं। पूरा हल्के को भी इस बात का पता है भाई सभी इकट्ठे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस सभी पांचों का एक ही वादा है भाई सच्चे हाँ जिसके साथ हो गए, भाई के साथ तन मन धन से इकट्ठे काम करेंगे। समस्या तो काफ़ी है, रंगोई नाला की है और है समस्या, जमींदारों की, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। समस्या ही समस्या है, इसमें तो काम तो किसी ने किया। तो बीजेपी का तो कोई रखवाली ही नहीं है भाई, कोई किसी के सुख दुख में जाए, किसी का काम करे। आज कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है बीजेपी के पास। कांग्रेस में लोगों का मन है बदलाव लाना है, लेकिन 5 आदमी जी जान से सच्ची मेहनत कर रहे हैं, सच्चे रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। वो पार्टी हाईकमान को सब पता है। जी, इसी सवाल को लेकर के आपका क्या मंतव्य, क्या कहना चाहेंगे, क्या देखते हैं धरातल पर? धरातल पर गरीब का, दलित का, पिछड़े का, किसान का, मजदूर का, दुकानदार का, छोटे व्यापारी का, कर्मचारी का अब रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है। क्योंकि बीजेपी की, जेजेपी की जो नीतियां रही वो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियां थी। चाहे वो मनरेगा के अंदर लगाओ, मजदूर को काम नहीं है, किसान को उसकी फसल के सही दाम नहीं है, और जहां हम बैठे हैं इस इलाके में काम हुए, पर जिस धरातल पर, जिस स्पीड से यहाँ लोगों के पास पद रहा, राज में रहे, उस स्पीड से नहीं हुए। काम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। टोहाना चंडीगढ़ से भी उतना ही दूर है, दिल्ली से भी। यहाँ शिक्षा की भी कमी है, स्वास्थ्य की भी कमी है।
यहाँ हमारे जाखल की बेल्ट में बहुत सारे पेशेंट कैंसर के पेशेंट हैं। यहाँ कोई कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। जिस मेडिकल कॉलेज की बड़े बड़े दावे करते हैं, वो कहता है मैंने बनवाया, वो कहता है मैंने बनवाया। मैं आपसे एक वायदा करता हूँ कि चुनाव से पहले एक भी ईंट दिखा दो वो कहाँ लगी हुई है। वो मेडिकल कॉलेज कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद वो मेडिकल कॉलेज बनेगा। वो कहाँ बनेगा वो आने वाली सरकार तय करेगी। जो इन लोगों ने तय कर दिया वो सब झूठ का पुलिंदा है। बिल्कुल। तो आखिर में यदि बात करें तो तमाम जो दर्शक देख पा रहे हैं, किस तरीके से आप लोग जैसे ही टिकट डिक्लेयर होती है या फिर चीज़ें नाम खुल करके सामने आते हैं, कैसे पसीना बहाते हुए नजर आएंगे? देखिए, किसी को भी कांग्रेस हाईकमान जो फैसला सर आंखों पर कोई फैसला करो, हम पांचों भाई इकट्ठा उसके साथ इकट्ठा काम करेंगे। पार्टी हाई कमान सब सोच समझ के विचार करेगी। जिसने पुराना समय से जो 5-6 साल से लग रहे हैं उनको टिकट देगी, उन्हीं मेहनती आदमियों को टिकट देगी। मेहनत जी जान से श्याम दाम दंड वेद किसी को मिलो, हम साथ हैं। बिल्कुल। तो सरदार जी, एक सरदार जी और हैं जिनका बड़ा जिक्र है, उनको लेकर के क्या मानते हैं? आपका मुकाबला उनके साथ होने वाला है? ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੱਸੂਗਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੱਸੂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ जी ਮੌਕਾ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਵੀ उस वक्त आप अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे अगर आपको मौका मिलता है? ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਲਟ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰੂਗੀ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठरवी साहब, आखिर में जो है तमाम दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि निरंतर जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं, माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे टोहाना हलके के निवासियों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे नौजवान साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की टिकट कांग्रेस के सच्चे सिपाही को मिलेगी। ना ही तो कांग्रेस की टिकट किसी के बाप की जागीर है, ना ही कांग्रेस की टिकट किसी मंडी में बिकती है। कांग्रेस की पार्टी का ये कल्चर नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कल्चर अपने पुराने कार्यकर्ताओं को और जो कांग्रेस के प्रति लॉयल रहे हैं उनको ही आने वाले विधानसभा में मौका मिलेगा। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि टिकट मैं ले आऊँगा या मेरी है, वो लोग सिर्फ अपना वर्चस्व बचाने के लिए लोगों को बरगला रहे हैं, बहला रहे हैं। जो लोग जेजेपी के नहीं हुए, बीजेपी के नहीं हुए, वो कांग्रेस के कैसे हो सकते हैं? उन लोगों से पार्टी तो सावधान है ही है, लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। तो बिल्कुल हालात जो हैं वो लगातार गर्म होते जा रहे हैं, माहौल राजनीतिक लगातार बनता जा रहा है। खासतौर से यदि बात टोहाना की करें तो यहाँ पर एक तरीके से जो है एक बहुत बड़ी फहरिस्त नज़र आती है उम्मीदवारों की। लेकिन जो 5 पांडवों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, इनका पलड़ा इसलिए भारी नज़र आता है क्योंकि इनके संगठनात्मक जो शक्ति है वो साफ तौर से लोगों के बीच में नज़र भी आ रही है और दिखाई भी देती है। जब 5 ताकतें एक साथ मिलती हैं तो एक मुट्ठी बन जाती है, और मुट्ठी का प्रहार जो होता है वो जाहिर तौर पर आप भी समझ सकते हैं कहीं बहुत भारी पड़ता है। तो देखते हैं भारीपन आगामी विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलाता है और किस तरीके से इस क्षेत्र में किस तरीके के परिदृश्य बनते हैं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लगातार बने रहिए A1 हरियाणा के साथ। राजनीतिक परिदृश्य की तमाम धरातल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।